तो आज मुकाबला में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी योजना पर आप सहमति या असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जब आप चाहें तब प्रधानमंत्री को गाली दे दें। वो क्या केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री है, ये तय करना होगा कांग्रेस को, ये समझना होगा। क्या कांग्रेस के चरित्र और कल्चर में गाली देना शुमार हो गया है? एक मिसाल नहीं, लगातार ऐसी 2-3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। और इस तरीके की बहस से आखिर फायदा किससे पहुंच रहा है? इस तरीके के बयानों से फायदा किससे पहुंच रहा है? क्या कोई निजी फायदा चाहते हैं सुबोधकांत सहाय, या फिर ये पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच है? इस पर भी आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। और अग्निपथ पूरी स्कीम को लेकर तो विवेचना होगी ही। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला, डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बहुत खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, आप इस पर अपनी राय रखेंगे। मेजर जनरल जेपी सिंह, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शौर्य चक्र सम्मानित है, बहुत स्वागत सर आपका भी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले कि मैं अग्निपथ योजना पर चर्चा करूं, अलका लांबा जी, क्या है मोदी की मौत की कामना करना? ये कैसी मानसिकता है? और एक अगर मिसाल होती तो शायद उसे नजरअंदाज किया जा सकता था, एक के बाद एक ये कैसी, ये सत्ता की कैसी हवा से जो इस तरीके की बयान दिलवा रही है नेताओं से? मीनाक्षी जी, उन्होंने कहा छात्र राजनीति से जो आए हैं, ये कानों में हमारे नारे जब हम सत्ता में थे तब भाजपा आंदोलन करती थी, गूंजता था नारा। असली में ये है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये नारे मनमोहन सिंह जी के समय जब वो प्रधानमंत्री थे हमने सुने हैं। और एक और बात बता दूं, देश के जितने भी विश्व के जितने भी तानाशाह रहे हैं, पूरी सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, देखिएगा, उन सभी तानाशाहों का लोकतंत्र में हर्ष अच्छा नहीं हुआ है। ये भी सरकार कहने का मतलब ये था कि एक तानाशाह सरकार है जो बिना लोकतंत्र में चर्चा किए हुए अपने एक के बाद एक फैसले थोपती है और देश को आग में झोंक देती है। सीए हो, आपका भूमि अधिग्रहण कानून हो, कृषि कानून हो, आपका जीएसटी को देखिए, नोटबंदी को देखिए, तालेबंदी को देखिए, अब अग्निपथ को देख लीजिए। लगातार लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिना चर्चा किए इसको थोपा गया है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? अग्निपथ पर तो अलका जी देखिए, चर्चा तो हो रही है और चर्चा होगी भी, आगे भी होगी। सेना ने जिसे सेना ने कबूल कर लिया है, जिसे सेना मान रही है, उसे सरकार की नीति आप कैसे, उसे थोपी हुई नीति आप कैसे बता रहे हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। लेकिन जो आपने तर्क रखा कि ये तो एक नारा भर है, ये एक नारा भर नहीं है। आज जो हिटलर की चाल चलेगा वो कैसी मौत मरेगा ये बोला गया। देश खून से लथपथ हो जाएगा, लथपथ कर देंगे, लेकिन अग्निपथ हम होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, सुनिए ना मैम, सुनिए अलका जी, सुनिए। शेख हुसैन कौन सी मौत मरने की बात प्रधानमंत्री की कर रहे थे, वो शब्द ना आप कहना चाहेंगे ना मैं कहना चाहूंगी। तो ऐसी बातें करना ही क्यों जिस पर डिफेंसिव होना पड़े? अलका जी पहले ये तय कर दे कि योजना के खिलाफ ये सत्याग्रह है या ये मोदी के खिलाफ सत्याग्रह है। मीनाक्षी जी, मैंने बता दिया नारों का मतलब क्या होता है। मैं फिर कह रही हूँ, चर्चा हो कहाँ रही है? क्यों गुमराह कर रही है मीनाक्षी जी? चर्चा आप कर रही हैं, आपका चैनल कर रहा है। फैसला क्या आपने किया? आपके चैनल ने किया जो चर्चा करवा रहे हैं? फैसला कहाँ हुआ है? सरकार में हुआ है। चर्चा किससे चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं। कहाँ चर्चा का प्लेटफॉर्म है? पार्लियामेंट, संसद है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने लिखा है, 4 दिन हो गए, मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। क्यों डिफेंस के ऊपर मीटिंग नहीं बुलाई जा रही? स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा कर सके, क्यों युवाओं से संवाद स्थापित करने, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेना है, जो सैनिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। उनकी समझ पर आप एक सवालिया निशान चर्चा नहीं की हुई। मिस्टर सहगल भी, हमारे बहुत से पूर्व सेना अधिकारी लगातार आपके चैनलों पर आकर, दूसरे चैनलों पर आकर अपनी बात को रख रहे हैं कि बिल्कुल सेना के अधिकारियों से भी कभी कोई चर्चा नहीं की गई, थोप दिया गया है। 4 साल में ठेके पर बीजेपी के मुख्यालय के बाहर आपको मंजूर है? सेना के पूर्व अधिकारियों से पूछिए, आपको रिटायरमेंट लेकर भाजपा का मुख्यालय पर चौकीदार रखा जाएगा। ये विजय वर्गीय कह रहे हैं कि जो अग्निवीर निकलेंगे उन्हें भाजपा के 500 मुख्यालयों के बाद चौकीदारी की नौकरी दी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपके चैनल पे भी हमारे सेना के सम्मानित अधिकारी बैठे हुए हैं, पूर्व सैनिक, विषय पर भी आऊंगी मैम, लेकिन मैं अलका जी, मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पाई कि क्या अग्निपथ स्कीम की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, क्या प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना के साथ
कंपेयर किया जा सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा मीनाक्षी, वरना 5 दिन से देश जल रहा है। एक शांति की अपील देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अभी तक कही नहीं, इसलिए उनकी मृत्यु की कामना की जाएगी। ठीक है, अपना नहीं, किसी की कामना करने से ना करने से कुछ नहीं हो रहा है। देश अपनी लास्ट सांस से अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी, महंगाई लास्ट जो बोलता है उसे बोलने दो, जो गाली देता है उसे गाली देने दो, जो मौत की कामना करता है उसे मौत की कामना करने दो। ये गोडसेवादी नहीं है, कभी हिंसा का समर्थन नहीं करती गांधी। और हमारे पार्टी के मुखिया ने इसको लेकर कंडेम करके अपना स्टेटमेंट भी जारी किया, जयराम रमेश जी ने। बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वैसे जैसे जब शेख हुसैन ने कमेंट किया था और बात खत्म हो गई थी, कौन सी मौत मरने की बात कही थी। मैं अब इस पर एक बार सरकार का स्टैंड ले लूं, बीजेपी का स्टैंड ले लूं। सेना से चर्चा नहीं की गई इसलिए मौत की कामना कही जा रही है, लेकिन जयराम रमेश ने उस कंडेम कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इससे अपने आप को अलग करते हैं। पहले तो मैं इंडिया टीवी का धन्यवाद देता हूं कि 4 ऐसी महान विभूतियों के बीच मुझे मौका मिला है अपनी बात रखने का, जिन्होंने मेरी उम्र से ज़्यादा देश के लिए सेवा की है। चाहे उनकी राय इस स्कीम को लेकर कुछ भी हो, पर उनके जो उन्होंने सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर और नमन करता हूं। अब मैं अपनी बात को रखता हूं। देखिए, ये नारा नहीं है, ये मानसिकता बन चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, बालाकोट पर सवाल उठाना, सड़क का गुंडा स्वर्गीय जनरल रावत को कहना और बाजवा को जाकर मुंडा कहकर उसको हक कर देना, और फिर किस प्रकार से देश की एक नीति का विरोध कीजिए, बिल्कुल करना है तो करिए, परंतु सेना के विरोध में आज सलमान खुर्शीद ने पता है क्या कहा? आर्मी के चरित्र पर सवाल उठते हैं। इरफान अंसारी क्या कह रहे? खून से लथपथ हो जाएगा। वो क्या कह रहे कि अग्निवीर जो है वो सुपारी किलर बनेंगे। भूपेश बाघेल संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये माओइस्ट बन जाएंगे। इनमें से कितने लोग माओइस्ट बने, पूछना जरा इनको। और आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री को हिटलर की मौत मरनी चाहिए। ये देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, अग्निपथ बहाना है, हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार फैलाना है, क्योंकि सत्ता में आना है। कि कल प्रियंका वाड्रा ने भी कहा, अब इन्होंने कही कि चर्चा नहीं की गई। मैं बड़े हम्बल तरीके से यहाँ पे 3 विभूति यहाँ पे और 1 विभूति वहां पर बैठी हैं, मैं उनके सामने रखता हूं। 1989 से इसकी चर्चा हो रही थी, टीथ टू टेल रेशियो सुधारा जाए। इसकी चर्चा लेफ्टिनेंट जनरल रायना जी की कमेटी में भी हुई, इसकी चर्चा कारगिल रिव्यू कमेटी में भी हुई। परंतु मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बताऊंगा, और तीनों यहां पर लोग हैं, और जीडी बख्शी जी भी ये डॉक्यूमेंट देखिए। ये डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट में निकाल कर आया हूं, उनके वेबसाइट पे है। ये है 1962 के युद्ध के बाद टीटी कृष्णमाचारी। कौन थे ये नेहरू की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। ये एक मीटिंग में जाते हैं व्हाइट हाउस में, मैकनमारा वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के साथ भारत की सेना की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये डिस्कशन चल रहा है। वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट उनको बता रही है कि हमारी सेना की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर यहां पर आकर बदलाव किए जाते हैं। ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर चलने वाले लोग, जिन्होंने 65 में इमरजेंसी कमीशन की थी, पूछे अलका लांबा जी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि कितने वर्ष की कमीशन की गई थी। 5 वर्ष की। क्या लमसम भी दिया, पेंशन भी दी। 1967 से शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ। एक सेकंड अलका जी बीच में ना बोले। अलका जी कम से कम अच्छे, अगर एक सेकंड अलका जी देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जो तर्कहीन होता है और जो बौखलाहट में होता है वही दूसरों के बीच में हस्तक्षेप करता है। वरना यहाँ पर जो अनुशासन में रहते हैं वो दंगा नहीं करते, ट्रेन नहीं जलाते, वो किस प्रकार से हिंसा नहीं करते। मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। एक-एक करके सब अपनी बात रखें, चर्चा ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। आप अपनी बात पूरी करें। मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मुझे लगता है ये हमारे मेहमानों का सम्मान नहीं होगा। ये हमारे मेहमानों का सम्मान नहीं होगा कि हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े। प्लीज, ठीक है, आप अपनी बात पूरी। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, आधा मिनट का समय लूंगा। देखिए, आज जिस प्रकार से AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ये अनारकी इंडिया कांग्रेस कमेटी बन चुकी है। पूरे देश में इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए ट्वीट इन्होंने डिलीट किया है, ट्रेन रोकने का काम, कहीं पर आगजनी करने का काम, जिस प्रकार से हिंसा भड़काने का काम, इरफान अंसारी पर। और प्लीज मैडम, ये किस प्रकार से जनता समझ नहीं पाएगी। आप ये कहना नहीं मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात खुद कहूंगा, आप इनको सिर्फ चुप करा दीजिए। ये तरीका नहीं है, मैं भी डिबेट में इंटरप्ट कर सकता हूं। ठीक है, जब आपकी बारी आए आप बोले, प्लीज। ये डिबेट का स्तर गिराने का कार्य क्यों किया जाता है? एक बार पहले सब अपनी बातें रखिए, उसके बाद फिर डिबेट ओपन है। समाप्त कर रहा हूं। 4 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पेसिफिकली 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मीनाक्षी जी, कृपया करके 5-6 मिनट उनको बोलने का अवसर मिला, दूसरों को भी बोलने का अवसर मिले। ये लोकतंत्र है, शाहीन बाग नहीं है। प्लीज, आप मुद्दे पर नहीं है। मैं, आप मेरी क्लास मॉनिटर नहीं है। प्लीज, अगर ये केवल, मैं 30 सेकंड में, अगर ये केवल एक नारा है, तो ये नारा देने वाले लोग जो इरफान अंसारी है, शेख हुसैन है और ये सुबोध खान साहब, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या हिंसा किसी भी रूप में जायज है? दूसरी बात। और तीसरी बात, मैंने जो ये तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट दिखाया है, मैं ये डॉक्यूमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का है, मैं इन तीनों के सामने रख देता हूं। ये यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल कर रही थी कि हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और उस समय पर याद होगा 7 इयर्स के टेन्योर को 17 इयर्स का बढ़ाया गया। अब बताइए कि कौन इशारे पे काम कर रहा था, किसके इशारे पे?
ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।